हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी शास्त्री विरुद्ध शास्त्री। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मिस्टर शास्त्री से, जिन्हें सब लोग गुरुजी कह के बुलाते हैं। गुरुजी और उनकी वाइफ उनके पोते यमन के स्कूल जाते हैं क्योंकि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। यहाँ पर टीचर गुरुजी को समझाती है कि यमन को अब अपने पेरेंट्स के साथ भी रहना चाहिए, लेकिन गुरुजी बताते हैं कि यमन के पेरेंट्स मुंबई में रहते हैं और अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए यमन अपने दादा दादी के साथ रहता है। गुरुजी टीचर को बताते हैं कि वो यमन का मैथ्स इम्प्रूव कर देंगे। जिसके बाद वो लोग घर आते हैं और गुरुजी यमन का वीडियो बनाते हैं, जहाँ पर यमन अपनी माँ को अपने रिजल्ट के बारे में बता रहा था। यमन काफी खुश था क्योंकि इस बार वो स्कूल में सेकेंड आया था। फिर हम यमन की माँ मल्लिका को देखते हैं, जो एक फाइनेंस कंपनी में काम करती है, जिसकी वजह से उसका हमेशा ट्रांसफर होता रहता है और उसे यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना पड़ता। अब मल्लिका जब यमन का वीडियो देखती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि यमन उसके साथ रहे। तो वही यमन के पापा का नाम मल्हार है और वो एक गेम डिजाइनर है। अभी मल्हार एक कंपनी में जॉब करता है और वहाँ पर उसने जो गेम बनाई थी उसका क्रेडिट उसका बॉस ले लेता है। ये देखकर मल्हार को काफी गुस्सा आता है और वो उस जॉब को छोड़ देता है। अब हर वीकेंड को मल्लिका और मल्हार पंचगनी आते हैं यमन से मिलने के लिए, इसलिए वो इस बार भी घर आने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पर मल्लिका मल्हार से कहती है कि वो चाहती है कि अब यमन उनके साथ रहे। एक्चुअली जब यमन 3 महीने का था तब से वो दादा दादी के साथ रहता है, लेकिन मल्लिका यमन को काफी मिस करती है और चाहती है कि अब यमन उसके साथ रहे। इसलिए वो मल्हार से कहती है कि घर जाने के बाद वो गुरुजी से बात करे। जिसके बाद मल्हार और मल्लिका घर आते हैं तो यमन उन्हें देखकर काफी खुश होता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मल्हार गुरुजी से काफी डरता है। तो वही गुरुजी को लगता है कि मल्हार किसी चीज के काबिल नहीं। एक्चुअली मल्हार ने बिना घर वालों को बताए शादी कर ली थी, इसलिए गुरुजी उससे नाराज थे। साथ ही मल्हार हमेशा अपना जॉब चेंज करता रहता है और ये बात गुरुजी को पसंद नहीं थी, क्योंकि मल्हार अभी तक ठीक से सेटल नहीं हुआ था और वो अपनी वाइफ की कमाई पर जी रहा था, और इसलिए गुरुजी हमेशा मल्हार को टॉन्ट मारते। आज भी वो वैसा ही करते हैं, जिससे मल्हार काफी गुस्सा हो जाता है। मल्हार जब रात को ड्रिंक कर रहा था तभी वहां पर गुरुजी आते हैं। जैसे ही मल्हार उन्हें देखता है वो अपनी ड्रिंक छुपा देता है, लेकिन गुरुजी जानते थे कि मल्हार उनसे छुप छुप कर ड्रिंक करता है और उसकी ये बात भी गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। आज यमन अपने मम्मी पापा के साथ सोना चाहता था, लेकिन उसकी दादी उसे लेकर जाती है और ये देखकर मल्लिका को गुस्सा आता है। दादी का कहना था कि मल्हार अगर मम्मी पापा के साथ रहेगा तो सुबह जल्दी नहीं उठेगा और कल उसे स्कूल जाना था, इसलिए दादी उसे अपने पास सुला लेती है और अगले दिन उसे तैयार करके स्कूल भेजती है। जिसके बाद मल्लिका अपनी सास को बताती है कि वो यमन को काफी मिस करती है और चाहती है कि अब यमन उनके साथ रहे। जिस पर उसके सास का कहना था कि वो तो हमेशा काम में बिजी रहती है, तो फिर यमन का ख्याल रखेगा कौन, क्योंकि मल्हार भी आज नहीं तो कल दूसरी जॉब ढूंढ लेगा, जिसके बाद यमन अकेला रहेगा, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि यमन जब 3 महीने का था तो उसे काफी बुखार आ गया था। कुछ भी करने पर उसका बुखार कम नहीं हो रहा था, इसलिए मल्हार ने अपनी माँ को बुलाया। तो मल्हार की माँ ने देखा कि इन्होंने उसे एक बड़े से ब्लैंकेट में फोल्ड करके रखा था। ये देखकर वो समझ गई कि ये लोग बच्चा नहीं संभाल सकते, इसलिए वो यमन को अपने घर लेकर आई और यहाँ पर उसका ख्याल रखने लगी। और इस तरह से अब यमन 7 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक वो अपने दादा दादी के साथ ही रहता है। पर मल्लिका का कहना था कि अब यमन बड़ा हो चुका है और ये लोग भी समझ चुके हैं कि बच्चे को किस तरह से संभालते हैं, इसलिए मल्लिका चाहती थी कि यमन उनके साथ रहे, लेकिन उसकी सास कहती है कि वो गुरुजी से बात कर ले। जिसके बाद मल्लिका मुंबई वापस चली जाती है क्योंकि उसका जॉब था। तो वही मल्हार कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने वाला था। अब मल्लिका चली जाती है और मल्हार यमन को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है। उसके दोस्त का नाम चिंटू था और आज चिंटू की माँ की बरसी थी। अब बरसी के फंक्शन के बाद ये दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। तो वही यमन बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। तो वही जब गुरुजी को पता चलता है कि मल्हार यमन को लेकर गया है तो वो काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मल्हार यमन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इसलिए वो काफी परेशान हो रहे थे। तभी वो देखते हैं कि मल्हार ने घर में कई सारी ड्रिंक्स की बोतल छुपा कर रखी थी, और ये देखकर गुरुजी और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो वही हम मल्हार को देखते हैं, जो चिंटू को बता रहा था कि उसने जॉब क्यों छोड़ा। जिस पर चिंटू मल्हार को एक ऑफर देता है
चिंटू चाहता था कि वो मल्हार के गेम में इन्वेस्ट करे। काम सारा मल्हार करेगा और क्रेडिट भी उसे ही मिलेगा। चिंटू बस इन्वेस्टर बनेगा। अब ये सुनकर मल्हार को उसका आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो इसके लिए मान जाता है। तभी उसे यमन की आवाज आती है और वो अंदर जाकर देखता है तो सारे बच्चे मिलकर यमन को मार रहे थे। यमन रो रहा था क्योंकि उसके नाक और मुंह से खून आ रहा था। अब मल्हार यमन को शांत करवाता है और उसे घर लेकर आने लगता है। मल्हार यमन से कहता है कि वो गुरुजी को इस बारे में कुछ भी ना बताए। लेकिन जैसे ही मल्हार घर आता है, यमन जाकर गुरुजी को सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह बच्चों ने उसे मारा। अब ये देखकर गुरुजी मल्हार पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने यमन का ख्याल नहीं रखा। गुरुजी उससे पूछने लगते हैं कि जब वो बच्चे यमन को मार रहे थे तो मल्हार कहाँ पर था। अब जैसे ही गुरुजी को पता चलता है कि मल्हार अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा था तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। अब ये देखकर मल्हार भी उन पर गुस्सा होने लगता है और वो गुरुजी से कहता है कि वो यमन को लेकर हमेशा के लिए मुंबई जाएगा, क्योंकि अगर यमन यहाँ रहेगा तो बूढ़े लोगों की तरह बन जाएगा। जिस पर गुरुजी का कहना था कि मल्हार पहले बाप होने के काबिल बने, फिर वो यमन को ले जा सकता है। अब इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अब दूसरे दिन जब गुरुजी यमन को घर लेकर आ रहे थे तो अचानक उनके चेस्ट में पेन होने लगता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। यमन उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन गुरुजी नहीं उठते। जिसके बाद यमन एक टैक्सी वाले को बुलाता है और टैक्सी वाला उन्हें घर लेकर आता है। अब वहाँ पर डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर उन्हें कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहता है, क्योंकि डॉक्टर को डर था कि अगर हार्ट में ब्लॉकेज हुआ तो जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। और टेस्ट करने के लिए मल्हार उन्हें मुंबई लेकर जाता है। लेकिन टेस्ट होने के अगले ही दिन गुरुजी वापस आना चाहते थे और ये देखकर मल्हार भी समझ नहीं पा रहा था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। जिस पर गुरुजी का कहना था कि वो रात को पानी पीने के लिए उठे। जब उन्होंने बेडरूम में देखा तो वहाँ पर पानी नहीं था। जिसके बाद उन्होंने किचन में जाकर फ्रिज चेक किया तो वहाँ पर सारे बियर की बॉटल्स थी। तभी गुरुजी को किचन में एक बॉटल दिखी जिसमें से वो पानी पीने लगे। तब उन्हें पता चला कि उस बोतल में भी वोडका था। गुरुजी का कहना था कि अगर मल्हार के घर में ये सिचुएशन है तो यमन उसके साथ कैसे रह सकता है, इसलिए वो यमन को मल्हार के साथ नहीं भेजेंगे। अब ये सुनकर मल्हार को भी गुस्सा आता है और गुरुजी और उसमें लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद गुरुजी उसकी कार से उतर जाते हैं और दूसरी कार से लिफ्ट लेकर घर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि मल्हार यमन पर हाथ उठा रहा था, क्योंकि यमन मस्ती कर रहा था और मल्हार की बात नहीं सुन रहा था। जब गुरुजी ये देखते हैं तो वो मल्हार पर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनका कहना था कि इस तरह से बच्चे को मारकर वो क्या सिखाएगा, और इसीलिए गुरुजी ने कोर्ट में केस किया था क्योंकि उन्हें यमन का गार्डियन बनना था। जब मल्हार ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था। जिसके बाद मल्हार भी अपने लिए लॉयर रखता है और कोर्ट केस शुरू हो जाता है, जहां गुरुजी के लॉयर कोर्ट को बताते हैं कि किस तरह यमन जब 3 महीने का था तब से वो गुरुजी के साथ रहा है और अब मल्हार उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। लॉयर का कहना था कि मल्हार का जॉब स्टेबल नहीं है और उसकी वाइफ हमेशा ऑफिस में बिजी रहती है, इसलिए यमन का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन मल्हार की लॉयर का कहना था कि आजकल माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते। अब ये सब सुनकर जज उन्हें अगली डेट दे देता है। मल्हार को लगा था कि ये केस जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मल्हार को यूएस जाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि मल्हार यूएस जाकर ही अपनी गेमिंग का काम शुरू करना चाहता था। मल्हार जब ये बात मलिका को बताता है तो मलिका भी अपना जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि मल्हार अपना सपना पूरा करे। लेकिन मलिका को गुरुजी और मल्हार का कोर्ट में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो वही गुरुजी की वाइफ भी उन्हें समझा रही थी कि अगर वो लोग यमन को ले जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो, क्योंकि आखिरकार यमन उनका बेटा है। लेकिन गुरुजी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यकीन था कि मल्हार और मलिका यमन की परवरिश ठीक से नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर गुरुजी का लॉयर जज को बताता है कि किस तरह मल्हार अपने जॉब छोड़ता है। अब वो यूएस जाने वाला है, लेकिन वहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं कि वो अपना जॉब कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि अब तक मल्हार ने अपने 5-6 जॉब चेंज किए थे। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि मल्हार को ड्रिंक करने की भी आदत है और एक बार मल्हार ड्रिंक करके यमन को मारने भी वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर गुरुजी आए और उन्होंने उसे रोक दिया। लेकिन मल्हार का कहना था कि वो बस यमन को डरा रहा था। जिसके बाद मल्हार की लॉयर गुरुजी को बुलाती है और उनसे पूछती है कि उनके कितने बच्चे हैं, जहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि उनके 2 बेटे हैं, एक ललित जिसकी मौत हो चुकी है और दूसरा है मल्हार। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुरुजी एक म्यूजिक टीचर है। उनका जो बड़ा बेटा है ललित,
वो एक काफ़ी अच्छा संगीतकार था और गुरुजी चाहते थे कि वो यहीं रुककर यहाँ पर एक स्कूल शुरू करे और बाकी बच्चों को भी संगीत सिखाए। लेकिन उनके बेटे को पोएट्री भी बहुत पसंद थी और वो बाहर जाकर काम करना चाहता था। लेकिन जब गुरुजी ने उसे मना कर दिया तो उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जहाँ पर उसने लिखा था कि गुरुजी आई एम सॉरी, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मल्हार की लॉयर कोर्ट को बताती है कि गुरुजी कितने डोमिनेटिंग है। वो हमेशा अपने बड़े बेटे को भी फोर्स करते रहे कि वो यहीं पर रुके। जब मल्हार को यूएस जाने का मौका मिला है तो गुरुजी उसे ये सब करके रोक रहे हैं। लॉयर का कहना था कि गुरुजी बस अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रहे हैं और इसीलिए वो अपने बच्चों को तरक्की करने से रोकना चाहते हैं। अब ये सब सुनकर गुरुजी को काफी बुरा लगता है और साथ ही ये बात मल्हार को भी काफी बुरी लग रही थी क्योंकि वो दोनों यमन के लिए लड़ रहे थे लेकिन उन्हें एक दूसरे को हर्ट नहीं करना था। अब ये सब सुनने पर जज फैसला करता है कि वो अगली सुनवाई में यमन से मिलेगा और उसके बाद ही इस केस पर फैसला लेगा। तो वही मल्हार यूएस जाने की तैयारी करने लगता है। उन्हें यमन का पासपोर्ट निकालना था इसलिए वो यमन को मुंबई बुलाते हैं। गुरुजी और उनकी वाइफ यमन को लेकर मुंबई आते हैं जहाँ पर यमन का पासपोर्ट का काम होता है। अब मल्लिका ये सब कोर्ट ड्रामा से काफी परेशान हो गई थी इसलिए वो गुरुजी से कहती है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मल्लिका यमन की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मल्लिका कहती है कि वो इतने सालों से जॉब करती है, जॉब पर हर लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो अपना काम काफी अच्छे से करती है, जिसके बाद वो घर भी संभालती है। लेकिन फिर भी गुरुजी को लगता है कि वो यमन को नहीं संभाल सकती। मल्लिका बताती है कि जब उसने 3 महीने के यमन को छोड़ा था तभी उसे काफी बुरा लगा था, लेकिन वो जानती थी कि अभी वो जितना प्यार यमन को नहीं दे सकती उतना प्यार यमन को उसके दादा और दादी से मिल रहा था। इसलिए भले वो दुखी रही लेकिन यमन की खुशी के लिए वो चुप रही। लेकिन उसका भी हक है कि वो अपने बेटे को अपने साथ रखे। जब माँ होकर उसने अपने बेटे को इतना दूर रखा तो फिर गुरुजी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अब गुरुजी के पास इसका कोई जवाब नहीं था इसलिए वो अपनी वाइफ को लेकर अपने घर आते हैं। तो वही मल्हार यमन को लेकर एक पार्टी में जाता है, लेकिन इस बार मल्हार यमन को बच्चों के साथ अकेला नहीं भेजता बल्कि वो बच्चों को भी अपने साथ रखता है और उनके साथ खेलता है, जिससे ये तीनों साथ में पार्टी एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन यमन को भी कोर्ट में बुलाया जाता है जहाँ पर जज पहले यमन के साथ अकेले में बात करते हैं। वो यमन से पूछते हैं कि उसे किसके साथ रहना है, जहाँ पर यमन का कहना था कि वो चारों के साथ रहना चाहता है। जिसके बाद जज यमन को ये सब सबके सामने पूछता है तो यमन कुछ भी नहीं बोल पाता और वो रोने लगता है। यमन को रोता हुआ देखकर गुरुजी कहते हैं कि वो अपना केस वापस लेंगे क्योंकि वो किसी भी हालत में यमन को रोता हुआ नहीं देख सकते। गुरुजी कहते हैं कि वो बस यमन को खोना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने ये केस किया था। अगर यमन यूएस चला गया तो गुरुजी जानते हैं कि वो वापस कभी यमन से मिल नहीं पाएंगे क्योंकि गुरुजी की तबीयत खराब रहती है और उन्हें पता नहीं कि उनके पास कितना वक्त बचा है और वो वापस कभी यमन से मिल पाएंगे या नहीं, और इसीलिए उन्होंने ये केस किया था। अब ये सब सुनने पर जज फैसला करते हैं कि यमन मल्हार और मल्लिका के साथ रहेगा। साथ ही जज मल्हार से कहते हैं कि उसे अपने मम्मी पापा की फीलिंग भी समझनी चाहिए। जिसके बाद मल्हार और मल्लिका यूएस जाने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन यमन काफी उदास था क्योंकि वो गुरुजी और दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो दोनों उसे एयरपोर्ट पर ले जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि यमन कार में नहीं था। ये देखकर वो दोनों ही उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन यमन कहीं पर भी नहीं मिलता। तो वही हम गुरुजी और उनकी वाइफ को देखते हैं जो यमन के जाने से काफी ज्यादा उदास थे। तभी वो देखते हैं कि यमन उनके पास आ रहा था और उसे मल्हार और मल्लिका ही लेकर आए थे। ये देखकर गुरुजी काफी शॉक थे। तो मल्हार बताता है कि यमन उनके साथ नहीं आना चाहता था, वो यहाँ रुकना चाहता था, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो दोनों यूएस जाएंगे। ये सुनकर गुरुजी भी काफी इमोशनल हो जाते हैं और वो मल्हार से वादा करते हैं कि यमन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो उसे खुद यूएस भेजेंगे। गुरुजी कहते हैं कि वो भी बस इतना ही चाहते हैं कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश रहे। ये सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी शास्त्री विरुद्ध शास्त्री मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।